द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ए प्लॉट कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। मान लो हमने क्या लिया, ब्रेथ मान लिया सर, क्योंकि सारी कंडीशन ब्रेथ के अराउंड घूम रही है तो इसलिए हम क्या जो लेट किया है वो उसको एक्स को हमने लेट किया ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ क्या बनाएंगे बेसिकली, बोल रहा है कि ट्वाइस ऑफ एक्स, ब्रेथ का कितना दुगुना हमने कर दिया, फिर बोल रहा वन मोर देन, तो हमने वन ऐड कर दिया बेसिकली। ठीक है, इधर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बचपन से, लेंथ टू ब्रेथ। लेंथ आपकी लेंथ 2x + 1 है और ब्रेथ क्या है x है। अब इसका क्या है 528 है बेसिकली, 528 मीटर स्क्वायर। अभी इतना लिखो चाहे ना लिखो मैटर नहीं करेगा, पर आखिरी में आपको क्या है यूनिट तो देनी पड़ती है बॉस। अगर यूनिट नहीं दोगे तो नंबर नहीं मिल रहे। टीचर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे काम करता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। तो बेसिकली ये इसको सॉल्व करते हैं अंदर, तो 2x² मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x = 528 आया। ठीक है, तो 2x² प्लस x माइनस 528 = 0। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना था, नहीं, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट, बेसिकली हमें सॉल्व करना है एक्चुअली। ठीक, उसको किसी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। दो तरीके होते हैं आपके पास, मतलब 3 तरीके वैसे भी मैंने बनाए पिछली वीडियो में, तो आप जैसा चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, आप 4 लगाएंगे। ठीक है, -b + -b² - 4ac/2a। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दोगे, इससे कंपेयर कर लोगे जनरल कोड इक्वेशन से, a² + bx + c = 0। ठीक, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे 2, b की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, और c की वैल्यू मिल जाएगी -528। ठीक है, तो बेसिकली नीचे कमेंट करके बताना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत इजी है। 529 बन जाएगा। ओके, फिर वहाँ से आप आराम से काम कर पाओगे। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कमेंट करके बताना, नहीं आया तो फिर एक्सप्लेन कर दूँगा एक शॉर्ट में बेसिकली। ओके, यहाँ तक मेरा काम था, इक्वेशन बनवाना है यहाँ पर और कुछ नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जैसे कि 1, 2, तो क्या दोनों कंसेक्यूटिव नंबर एक के बाद एक जो आते हैं, अगला नंबर जो आने वाला होगा। तो हम मान लिया हमने एक एक्स इंटीजर ले लिया। ठीक है, तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर बेसिकली क्या होगा, अगर हम देखें तो x + 1 हो जाएगा। अगला नंबर क्या होगा, अगर 1 ऐड करोगे तो अगला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका बोल रहा है कि क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 306। तो x + 1 की वैल्यू कितनी आई, 306 आ गई बेसिकली। ठीक, तो x मल्टीप्लाई कर दोगे फटाक से तुरंत। ठीक है, -306, अभी एक बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, यही दिक्कत आती है। उसके बाद क्या सॉल्व कर लोगे, धारा 4 फॉर्मूला लगाना, रंगबाजी तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, चलो देखते हैं क्या है। हाँ, कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, 26 साल बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारी कहानी रोहन के खिलाफ, मतलब रोहन के अराउंड घूम रही है, तो रोहन को हम x ईयर्स मान लेंगे बेसिकली। ठीक है, तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी बेसिकली, तो रोहन की मदर कितनी है, उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन की मदर की एज x + 26 हो जाएगी रोहन से। ठीक है, 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल रोहन थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, 3 साल का हो जाएगा, 3 साल ऐड कर दिया। अब रोहन की मदर भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी ना, अल्टीमेटली क्या है x + 29। अब देखो क्वेश्चन में क्या कंडीशन बोल रहा है कि प्रोडक्ट दिया है उसका 360 ना, 3 साल बाद। 3 साल बाद रोहन की एज ये रही, उसका प्रोडक्ट, उसकी मम्मी का एज का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है बेसिकली। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे आप और इक्वेशन बनेगी, तो पहले इसको इससे इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तो x²। ठीक है, अब दूसरा क्या है 29x। ठीक, फिर 3x और 3 × 29, 3 × 29 हो जाएगा आपका 87। ओके, 87 360। ओके, ठीक, तो ये बेसिकली बन गया आपका x²। यहाँ पे क्या 29x है, ये हम थोड़ा भूल गए थे। ठीक है, तो 29 + 3 कितना आएगा, 32 आ जाएगा, 32x। ठीक, अब इसको जरा सेटल करोगे, 87 को इधर लेके आओगे। ठीक, = 0, तो x² + 32x, ये बेसिकली बनेगा माइनस का भी, तो माइनस का बेसिकली बन जाएगा 273। ओके, ये रिकॉर्ड इक्वेशन लगाना धारा 4 फॉर्मूला। धारा 4 फॉर्मूला क्या है बेसिकली, इसको कंपेयर कर लेना बेसिकली, a² + bx + c = 0 से
ए की वैल्यू ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू बेसिकली 32 मिल जाएगी और सी की वैल्यू मिल जाएगी मतलब -273। ओके, फॉर्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a लगाओगे, नीचे सॉल्यूशन मिल जाएगा आराम से। ओके, नहीं समझ में आया तो मैं इसके आंसर दे भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो बताऊंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन और रह रहा है, ठीक है। तो चलो फिर ये सॉल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें ऐसे पूरा क्वेश्चन तो नहीं है पर चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन है। उसमें क्या है कि अ ट्रेन ट्रैवल विद स्पीड ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल किया 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड बढ़ाई नहीं घटाई नहीं, कि स्पीड से लेके चलते रहे, ठीक। इफ द स्पीड ट्रेन इज 8 किलोमीटर लेस देन, अगर स्पीड अगर कम कर दी जाए 8 किलोमीटर से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बेसिकली कुछ बोला होगा, चलो देखते हैं, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन पूरा ये है कि 3 घंटे और लगेंगे अगर स्पीड क्या है अगर कम कर दी जाए। तो बेसिकली क्या है, सबके स्पीड क्या मान लेते हैं, बेसिकली ट्रेन की हम स्पीड मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर ऐसे करके पूरा लिखना, ठीक है। एंड देखो स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, फॉर्मूला हमें पता ही है बचपन से, ठीक है। तो टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा बेसिकली। तो डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, टाइम टेकन, मान लो टाइम टेकन, अरे 480 मतलब ट्रैवल करने के लिए टाइम लगा किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितनी, बेसिकली स्पीड हमारे पास क्या है s। ओके, तो अब देखो अगर स्पीड क्या है कि बोल रहा कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर स्पीड कम कर दिया, तो चलो मैं स्पीड कम कर दिखाता हूँ। तो 3 घंटे क्या है कम लगेंगे बेसिकली ना। तो चलो स्पीड हम कम करते हैं, ठीक। तो स्पीड हम बेसिकली कम कर रहे हैं, ये रहा है x - 8, ठीक है, हमने स्पीड कम कर दी बेसिकली, ठीक। टाइम कितना कम लगेगा बेसिकली, टाइम अभी हमारे पास ये था, टाइम तो मतलब ज़्यादा लग रहा है, अगर स्पीड कम करोगे तो ज़ाहिर सी बात टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये रहा, ठीक, टाइम बढ़ गया था इससे। तो x - 8 इक्वेशन बनी 480 - x + 3, ठीक है। अब ये इक्वेशन बनी, ठीक है। अब इसका मल्टीपल किसके इक्वल होगा, बेसिकली 480 के इक्वल होगा। क्यों होगा बेसिकली, क्योंकि हमें पता है स्पीड इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है बेसिकली ना। इस वजह से बेसिकली यहाँ से भी फॉर्मूला हम देख सकते हैं, ठीक। तो ये सॉल्व करके बताना मुझे आंसर इसका नीचे, बेसिकली नहीं मिला तो मैं आंसर दे दूँगा। ओके, आपको समझ में आया होगा।